गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। मैं दिनेश कुमार अपने यूट्यूब चैनल सोडियम संस्थान पर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़ रहे थे कक्षा 12 की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है विलयन। इसमें हम लोग विलयन की सांद्रता ज्ञात करने की इकाइयां पढ़ रहे थे। आज हमको पढ़ना है आयतन प्रतिशत सांद्रता। हम लोगों ने द्रव्यमान प्रतिशत सांद्रता पढ़ ली थी। अब हमें निकालना है आयतन प्रतिशत सांद्रता। ओके, तो आयतन प्रतिशत सांद्रता जैसे उसकी डेफिनेशन थी वैसे ही बिल्कुल सेम इसकी डेफिनेशन हो जाएगी। आप इसमें लिखेंगे किसी विलयन के 100 ml में, वहां पर 100 ग्राम था बस यहाँ 100 ml हो जाएगा। किसी विलयन के 100 ml में घुले हुए विलेय पदार्थ 100 ml में घुले हुए विलेय पदार्थ की ml में मात्रा, विलेय पदार्थ की ml में मात्रा क्या कहलाएगी? आयतन प्रतिशत सांद्रता कहलाती है। ml में मात्रा आयतन प्रतिशत सांद्रता कहलाती है। ml में मात्रा आयतन प्रतिशत सांद्रता कहलाती है। ठीक, इसका फॉर्मूला आप लिखेंगे आयतन प्रतिशत सांद्रता, आयतन प्रतिशत सांद्रता बराबर विलेय की ml में मात्रा, विलेय की ml में मात्रा बटे विलयन की ml में मात्रा। यही होगा ना, विलयन की ml में मात्रा। ठीक, और आप क्या करेंगे 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये प्रतिशत में निकल आएगा। ठीक, ये हो गई इसकी डेफिनेशन। किसी विलयन के 100 ml में घुले हुए पदार्थ के ml में मात्रा क्या कहलाएगी? उस विलयन की प्रतिशत सांद्रता कहलाएगी। प्रतिशत सांद्रता निकालने के लिए विलेय की मात्रा रखेंगे हम ऊपर ml में और नीचे पूरा विलयन कितने ml है और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो निकल आएगा। आप एक सवाल लिख लेंगे, इसके लिए एक न्यूमेरिकल लगा लेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आप एक न्यूमेरिकल लिखेंगे इसके लिए। ठीक, न्यूमेरिकल आपका हो जाएगा 40 ml यौगिक। आप लिखिए 40 ml यौगिक ए, 40 ml यौगिक ए 320 ml जल में घुला है। 320 ml जल में घुला है। विलयन की आयतन प्रतिशत सांद्रता, विलयन की आयतन प्रतिशत सांद्रता ज्ञात कीजिए। आयतन प्रतिशत सांद्रता ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए सवाल में बोल रहा है कि कोई यौगिक है ए जिसकी कितनी 40 ml मात्रा, कितने ml जल में है? 320 ml जल में है। हमें इसकी आयतन प्रतिशत सांद्रता निकालनी है। ठीक है, आयतन प्रतिशत सांद्रता कैसे निकालते हैं हम? विलेय की ml में मात्रा, विलेय हमारे पास कितना है? 40 ml है। विलेय का मतलब आपको बता दिया था पहले, जो पदार्थ विलायक में घोला जाता है। कोई यौगिक है ए 40 ml, जो कम होगा वही विलेय होगा। ठीक है, तो विलेय के ऊपर रखेंगे विलेय की मात्रा और नीचे क्या रखेंगे? विलयन की मात्रा। याद रखना 320 ml जल में घोला गया है। 320 ml जो है ये केवल विलायक का मान है। 320 ml अगर आप नीचे रखेंगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, इसमें आप ध्यान से देखेंगे विलेय जो है ये 40 ml है और विलायक कितना है? 320 ml है। ठीक, कुछ बच्चे क्या करते हैं डायरेक्ट 320 को यहाँ पर रख देते हैं, जो कि गलत हो जाता है। फॉर्मूले में क्या कहा गया था? विलेय की ml में मात्रा बटे विलयन की ml में मात्रा। आपको यहाँ पर क्या रखना है? विलयन की मात्रा रखनी है, विलायक की मात्रा नहीं रखनी है। आपका विलयन यहाँ पर कितना ml हो जाएगा? विलायक और विलेय दोनों को जोड़ेंगे तभी तो विलयन बनेगा। तो विलयन हमारा हो जाएगा 360 ml। ठीक, यहाँ पर आप कितना रखेंगे? 360 ml रखेंगे। याद रखना इस चीज को, विलयन हमेशा विलायक और विलेय को जोड़ करके रखा जाता है। ठीक है,
और आप क्या करेंगे 100 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक। तो हमारा आयतन प्रतिशत सांद्रता निकल आएगी, ठीक है। आपको जैसे काटना हो वैसे काट सकते हैं, आप ऐसे से काट सकते हैं, 4 से इसको काट सकते हैं, 4 9 36 होता है, फिर 9 का आप 100 में भाग दे देंगे, ठीक है। तो लगभग कितना आ जाएगा 9 एकम 9, 9 एकम 9, ठीक। 11.11% आपकी आयतन प्रतिशत सांद्रता आ जाएगी, ठीक। बस आपको क्या करना है, इस चीज को याद रखना है, विलायक को यहाँ नहीं रखते हैं, यहाँ पर क्या रखते हैं, बिलियन के साथ रखते हैं। हमारे सवाल में बिलियन की सांद्रता, बिलियन का आयतन नहीं दिया हुआ था, विलायक और विलेय दोनों का आयतन दिया हुआ था। हम क्या करेंगे, दोनों को ऐड करके फिर बिलियन का आयतन बनाएंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा आयतन प्रतिशत सांद्रता। इसके बाद हम लोग अब निकालेंगे जो हमारा तीसरी हेडिंग थी ना, पिछली वीडियो में आपने देखा था तीसरी हेडिंग क्या थी हमारी, द्रव्यमान आयतन। द्रव्यमान आयतन प्रतिशत सांद्रता, ठीक। द्रव्यमान आयतन यानी कि WV परसेंटेज, ठीक। इसके नाम से समझ में आ रहा होगा आपको, बिलियन जो होगा वो ml में होगा और जो हमारा विलेय होगा वो क्या में होगा, ग्राम में होगा, ठीक है। आप लिख सकते हैं किसी विलेयन के 100 ml में, किसी विलेयन में के 100 ml में उपस्थित विलेय पदार्थ की ग्राम में मात्रा, विलेय पदार्थ की ग्राम में मात्रा द्रव्यमान आयतन प्रतिशत सांद्रता कहलाती है। द्रव्यमान आयतन प्रतिशत सांद्रता कहलाती है, ठीक। समझ गए आप, ठीक है। W/V परसेंटेज क्या होगा, ये विलेय की मात्रा आपको रखनी है ग्राम में। क्या करना है आपको, विलेय की मात्रा आप रखेंगे ग्राम में अपॉन बिलियन की मात्रा, जो कि आप काय में रखेंगे, बिलियन की मात्रा आप रखेंगे मिलीलीटर में, ठीक है। बिलियन की मात्रा मिलीलीटर में, इसके बाद आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका परसेंटेज निकल आएगा, ठीक। ये हो गया हमारा द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। इसका भी एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं, ठीक है। इसको आप नोट करिएगा, इसके बाद हम क्या करेंगे, एक न्यूमेरिकल देखते हैं इसका, ठीक है। इसका न्यूमेरिकल हम देखेंगे, इसके लिए आपका एक न्यूमेरिकल है, इसका आप न्यूमेरिकल लिखेंगे 8 ग्राम यौगिक, 8 ग्राम यौगिक A को 400 ml, 8 ग्राम यौगिक A को जल में घोलकर 400 ml विलयन बनाया गया, 400 ml विलयन बनाया गया। विलयन की द्रव्यमान आयतन प्रतिशत सांद्रता, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत सांद्रता ज्ञात कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन को आप समझ रहे होंगे, 8 ग्राम कोई यौगिक है, इसको जल में मिलाया गया, पूरा विलयन बनाया गया, जो विलयन बना वो 400 ml बना। अब इसकी आपको द्रव्यमान आयतन प्रतिशत सांद्रता निकालनी है, यानी कि W/V परसेंटेज आपको निकालना है
कैसे निकलेगा, ऊपर क्या रखना है हमें, विलेय का मान वो भी ग्राम में, यानी कि 8 ग्राम दिया हुआ है, और नीचे क्या रखेंगे, बिलियन, टोटल बिलियन कितना है, 40 ml। याद रखना ये बिलियन का मान ही दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे 400, ठीक, और क्या करेंगे आप 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो आप ये 2 जीरो से 2 जीरो ये कैंसिल हो जाएगा, और ये 4 दूनी आपका 8 हो जाएगा, यानी कितना आ जाएगा, 2% आ जाएगी। इसकी सांद्रता कितनी आ गई, 2% आ गई। सवाल को उल्टा भी किया जा सकता है, ये 2% यौगिक का विलयन बनाने, 2% सांद्रता बनाने के लिए 400 ml विलयन है, इसका कितना ग्राम पदार्थ आवश्यकता होगी, ठीक है। तो आप यहाँ से इसके पदार्थ की मान निकाल लेंगे, इसका 2 का मान यहाँ रहता है, कैसे निकाल लेंगे, ठीक है। बहुत ही ईजी होती है ये सारी चीजें। इसके बाद हमको क्या करना है, अब पढ़ना है जो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, पार्ट्स पर मिलियन, ppm और ppb। हम यहाँ पर इसी क्लास में इन दोनों को देख लेते हैं, ठीक है। इससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है। आप जो चौथा नंबर था हमारा, इसको आप लिखेंगे अंश प्रति मिलियन, या इंग्लिश में इसको बोलते हैं पार्ट्स पर मिलियन। इसको आपको इंग्लिश में ही याद रखना है, पार्ट्स पर मिलियन, यानी ppm, ठीक। क्या बोलते हैं इसको, ppm करके बोलते हैं। इसको आपको ध्यान से देखना है, क्योंकि यहाँ से आपका 1 नंबर का क्वेश्चन आता ही आता है, कभी कभी 2 नंबर का न्यूमेरिकल भी आपके एग्जाम में पूछ लेता है, ठीक है। पार्ट्स पर मिलियन, नाम से समझ में आ रहा होगा कि किसी बिलियन के जब हम 1 मिलियन पार्ट्स कर देंगे, किसी बिलियन के 1 मिलियन में कितना हिस्सा, कितना पार्ट्स उपस्थित है, किसका, विलेय का। किसी पदार्थ के 1 मिलियन में, पदार्थ के बिलियन के, किसी बिलियन के 1 मिलियन में कितना विलेय उपस्थित है, उसी को हम क्या बोलेंगे, पार्ट्स पर मिलियन बोलेंगे, ठीक। इसमें आप लिख सकते हैं किसी विलयन के 1 मिलियन का मतलब कितना होता है, 10 लाख, ठीक। तो किसी बिलियन के 1 मिलियन या 10 लाख भाग में, 10 लाख 1 मिलियन भाग में उपस्थित, 1 मिलियन भाग में उपस्थित विलेय के कणों की संख्या, विलेय के कणों की संख्या या विलेय के भागों की संख्या क्या कहलाती है, पार्ट्स पर मिलियन या ppm कहलाती है, ठीक है। आपको समझ में आया होगा, कोई एक बिलियन है जिसके 1 लाख में भाग में, 1 लाख भाग करेंगे, उस 1 लाख में 1 लाख नहीं, 10 लाख, 1 मिलियन का मतलब है 10 लाख। तो किसी बिलियन के 10 लाख में भाग में कितना विलेय पदार्थ उपस्थित है, विलेय पदार्थ के कितने कण या कितने अणु उपस्थित हैं, उसी को बोला जाता है पार्ट्स पर मिलियन, ठीक। इनका उपयोग कहाँ किया जाता है, जो पार्ट्स पर मिलियन या पार्ट्स पर बिलियन है, ठीक, इस सांद्रता का उपयोग किया जाता है अति तनु विलयनों की सांद्रता ज्ञात करने में। इसमें आप लिख सकते हैं इस सांद्रण इकाई का उपयोग, अति तनु विलयनों की सांद्रता, अति तनु विलयनों की सांद्रता ज्ञात करने में करते हैं, सांद्रता ज्ञात करने में करते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गई इसकी डेफिनेशन। अब जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है उसके आधार पर मैं आपको एक एग्जाम्पल दूंगा, उसी में आपको क्या हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। और ये डेफिनेशन जो आपको समझ में अगर नहीं आई होगी तो वहां पर भी आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। वैसे आपको समझ में आ गई होगी, ठीक। एक बार और मैं कोशिश करता हूं आपको समझाने की। जैसे कि कोई एक बिलियन है, ठीक है,
मान लेते हैं ये कोई बर्तन है, ठीक। इस बर्तन में क्या भरा हुआ है, एक विलयन भरा हुआ है, ठीक है। इस विलयन में मान लेते हैं ये शरबत ही है, चीनी का क्या है, शरबत है, जिसमें पानी बहुत अधिक मात्रा में है और चीनी के लगभग 1 या 2 कण ही उपस्थित हैं। बहुत ही कम मात्रा में चीनी उपस्थित है, कुछ मिलीग्राम मात्रा में ही उपस्थित है, ठीक है। ठीक, तो इस विलयन में क्या करेंगे हम, इस विलयन के 10 लाख आपको खंड करने हैं। कितने खंड करने हैं, 10 लाख इस तरीके से खंड करने हैं, ठीक है। तो इन 10 लाख खंडों में, 10 लाख खंडों में से एक खंड में चीनी का कितना अंश उपस्थित है, 10 लाखवें भाग में चीनी का या किसी विलेय का कितना कण, कितना अंश उपस्थित है, उसी को हम बोलते हैं पार्ट्स पर मिलियन। 10 लाखवां हिस्सा किया, उस 10 लाखवें हिस्से में कितना अंश उपस्थित है, उसी को बोला जाता है पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है। देखिए अब आपको, जैसे कि इसका उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं, जहां पर बहुत ही तनु विलयन होते हैं। जैसे कि हमें वायु प्रदूषण ज्ञात करना है, वायु प्रदूषण कैसे ज्ञात करेंगे, पूरे इन्वायरमेंट में वायु तो बहुत ज्यादा मात्रा में होती है, और जो पॉल्यूटेंट होते हैं जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, ठीक है, और भी अन्य गैसें हो गई जो कि क्या करती हैं, पॉल्यूटेंट फैलाती हैं, ठीक है, पॉल्यूटेंट होती हैं जो पॉल्यूशन फैलाती हैं, उन गैसों की मात्रा बहुत ही कम होती है, ठीक। तो उनको ही मात्रा को ज्ञात करने के लिए हमें पीपीएम में बताना पड़ता है कि इतने पीपीएम वायु है या इतने पीपीएम पॉल्यूटेंट इसमें घुला हुआ है। किसी पानी में क्लोरीन की मात्रा ज्ञात करनी है, पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा है, क्लोरीन बहुत कम है, तो वहां पर हम पता लगा सकते हैं पानी की कठोरता ज्ञात करने में, पानी की कठोरता ज्ञात करने में आप लिख सकते हैं इनका, इसका उपयोग आप लिख लीजिए, इसका उपयोग वायु प्रदूषण, जल की कठोरता, वायु प्रदूषण, जल की कठोरता और जल में क्लोरीन की मात्रा, जल में क्लोरीन की मात्रा, केवल क्लोरीन की ही नहीं कि कोई भी पदार्थ घोलेंगे हम जल में, कुछ उसकी भी मात्रा हम निकाल सकते हैं, ठीक है। सीधा सीधा मतलब है कि बहुत ही तनु विलयन, हमारे दैनिक जीवन में तनु विलयन कहाँ हो सकते हैं, वायु में हो सकते हैं, वायु प्रदूषण और जल की कठोरता में हम इनको उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। इनकी हमें जो सांद्रता निकालनी होगी वायु प्रदूषण की या जल की कठोरता की, तो हम पीपीएम में निकालते हैं, ठीक। अब आपको समझना है जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है, क्या आता है आपके क्वेश्चन में, आपके एग्जाम में क्वेश्चन कुछ इस तरीके के आता है, जैसे कि आप क्वेश्चन ही लिख लीजिए, ठीक है। आप क्वेश्चन लिखेंगे, आपका क्वेश्चन है समुद्री जल में 5.8 ppm ऑक्सीजन घुली है, ठीक। समुद्री जल में 5.8 ppm ऑक्सीजन घुली है, इसका क्या अभिप्राय है, इसका क्या अभिप्राय